बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, इस लेक्चर वीडियो में हमने पिछले लेक्चर में इक्वेशन बैलेंसिंग के बारे में हमने पढ़ा था। इसके कुछ रूल्स हमने पढ़े थे जिनमें से जो कि फॉलो करने चाहिए जब हम इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जा रहे होते हैं। उनमें से कुछ रूल जो हमने पढ़े थे वो ये थे, और वो रूल्स कुछ इस तरीके से थे कि हम जो है सबसे पहले इक्वेशन को जो है वो चेक करते हैं कि वो करेक्ट हैं या नहीं। ठीक है, यानी हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को देखते हैं कि उसको वो फॉलो करता है या नहीं। उसके बाद उसकी जो है वो बैलेंसिंग चेक करते हैं, और अगर डायटोमिक मॉलिक्यूलर मास हो, मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, तो हम उन्हें एज इट इज़ लिखे रहने देते हैं। उसके बाद हम इसकी रीचेकिंग करते हैं। ये सारे स्टेप जो है वो हम इक्वेशन को सॉल्व करते हुए, यानी इक्वेशन को बैलेंस करते हुए चेक करेंगे, इसको फॉलो करेंगे। हम अपने पास एक इक्वेशन लिख लेते हैं, Fe प्लस Cl2 जो कि रिएक्ट कर रहा है FeCl3 बना रहा है। सही है जनाब, ये हमारी इक्वेशन है जो कि इस वक्त मैंने आप लोगों के सामने लिखी। आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर वीडियो में ज़ाहिर है कि मैं बहुत सारी इक्वेशंस नहीं कवर करवा पाऊँगी। अलग अलग तरह की इक्वेशंस होती हैं, लेकिन हर किसी की मेथडोलॉजी या हर किसी का तरीका सेम होता है करने का। यानी अगर आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आप बआसानी इक्वेशंस को है वो सॉल्व कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले का तरीका ये है कि आप इस तरीके से एक डिवीज़न बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम रिएक्टेंट साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेंगे, यानी Fe और Cl2, और यहाँ पे जो है वो हम प्रोडक्ट साइड के रिएक्टेंट्स Fe और Cl जो है वो, बल्कि हम यहाँ पे सिर्फ इसको एटम्स को हटा के यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो है वो अब जब हमने ये एलिमेंट्स लिख लिए तो अब इसके नंबर ऑफ जो एटम मौजूद है हम वो लिखेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब है यहाँ 1 है। यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे Fe कितना है 1, और यहाँ पे कितने हैं 3 क्लोरीन है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि Fe जो है यानी आयरन जो है वो तो बैलेंस्ड है। जो बैलेंस नहीं है वो है हमारा क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जो है वो यहाँ पे हमारा बैलेंस नहीं है। प्रोडक्ट साइड पे 3 है और जो रिएक्टेंट साइड है उस पे 2 मौजूद है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूँ कि यहाँ पे अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँ और यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो शायद बैलेंस आउट हो जाए। यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6 और यहाँ पे भी आ जाएगा हमारे पास 6। तो यहाँ पे मैं 2 लिख देती हूँ और यहाँ मैं 3 लिख देती हूँ। इस तरीके से ये बैलेंस आउट हो गया। यहाँ पे 3 2 6, 3 2 6। अब लेकिन यहाँ पे Fe की जो वो है क्वांटिटी है वो चेंज हो गई, यानी यहाँ पे आ गया 2। अब मुझे यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि यहाँ पे भी 2 हो जाए। तो बआसानी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूँगी और यहाँ पे आपका 2 आ गया। तो ये भी हो गया हमारा बैलेंस आउट। इस तरीके से हम इक्वेशन को जो है वो बैलेंस करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो है वो इक्वेशन बार बार ट्रायल एंड एरर मेथड से कि हमारी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई। ठीक है जनाब, इसी तरीके से हम दूसरी एक इक्वेशन की एग्जांपल लेते हैं। अगेन मैं यही बात बोलूँगी कि आपकी पूरी बुक जो केमिस्ट्री की मौजूद है उसमें बहुत सारी इक्वेशंस ऐसी हैं जिनको आप बैलेंस कर सकते हैं। मतलब इक्वेशंस ही इक्वेशंस हैं। तो आप जो है वो इक्वेशन को लीजिए और आप उसे जो है वो बैलेंस करिए। जितनी आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना जो है वो आप इक्वेशन को अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। यहाँ हम दूसरी इक्वेशन लेते हैं। एक इक्वेशन है Na जो कि रिएक्ट कर रहा है H2O के साथ और बना रहा है NaOH प्लस H2। सही, अब इसी तरीके से सेम हम प्रोसीजर करेंगे और हम जो है वो क्या करेंगे कि हम रिएक्टेंट लिख लेंगे। यहाँ पे एक जगह Na है, H है और O है। यहाँ पे भी Na
H और O। सही। Na की क्वांटिटी यहाँ पे कितनी है 1, H की 2 है, O की 1 है। यहाँ पे Na 1 है, O भी 1, सॉरी H 3 हो गया क्योंकि ये 2 और ये 1 प्लस हो गया 3 हो गया और यहाँ पे 1 मौजूद है। अच्छा जी, अब जो चीज़ बैलेंस नहीं है वो है हमारे पास हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे 6 + 1 7 हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। मुझे यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर लाना है, यहाँ पे अगर मैं 4 से करूँ तो 4 8 9 हो जाएगा 9 और यहाँ पे अगर मैं अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें अपनी ट्रायल एंड एरर मेथड से हम बार बार लगा के देखेंगे। अगर मैं 5 लगाऊं तो ये 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा, 10 + 1 11। यहाँ पे अगर मैं 5 2 ज़ा 10 लगाऊं तो यहाँ पे 11 नहीं आ सकता। यहाँ पे कौन सा नंबर है, यहाँ पे 12 6 अगर मैं लगा दूँ, अब यहाँ पे मुझे किसी तरीके से जो है वो यहाँ पे हो गए 12। अब इस प्रोडक्ट साइड पे मुझे किसी तरीके से 12 हाइड्रोजन लाने हैं। सही है, तो मैं क्या करूँ कि मैं ये अगर इसको 6 2 ज़ा 12 यहाँ 6 लगा दूँ, ठीक है, और बल्कि नहीं, मैं यहाँ पे 3 लगा दूँ, 3 2 ज़ा 6 और यहाँ पे भी 6 लगा दूँ, तो ये 6 + 3 2 ज़ा 6 एंड 6 हाइड्रोजन प्लस होके क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया बैलेंस। लेकिन अब यहाँ पे O भी 6 हो गए, ठीक है, और Na भी 6 हो गया। तो ये आसानी थी कि हमारे पास यहाँ पे Na और O 1 1 ऑलरेडी मौजूद थे, तो हमने इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो ये सब 6 और 6 हो गए। सही जनाब, यहाँ पे भी हम 6 लगा लेते। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। इसे बार बार चेक करेंगे, रूल्स को अपने माइंड में रखेंगे कि रूल्स क्या हैं, ठीक है। और इक्वेशन बहुत कम ऐसी होती हैं जो कि विजुअली देखकर जो है ना वो बैलेंस आउट हो जाएंगी, यानी विजुअली हम जब उसे देखें तो वो जो है वो बैलेंस हो जाए। तो लिहाजा हम जो है वो इक्वेशन को जो है वो जो कोई भी इक्वेशन आए उसे इसी मेथड को फॉलो करते हुए उसे ट्रायल एंड एरर, यानी एक वैल्यू पुट की नहीं हुई, दूसरी की, तीसरी की, इस तरीके से करते हुए हम इक्वेशन को जो है वो बैलेंस करेंगे और हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस आउट हो जाती है इन दी एंड। ऐसी बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिस करनी है। फिर से यही इस बात पे जोर दूंगी कि आपकी बुक में इक्वेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं क्वांटिटी में। कोई भी इक्वेशन को उठाइए, उसके कोफिशिएंट्स को हटा दीजिए और उसको खुद से बैलेंस करिए, ठीक है। जितनी मज़ीद आप इस टॉपिक में प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा जो है वो इक्वेशंस उनकी आपकी जो इस टॉपिक में आपका होल्ड है वो ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। अच्छा, दूसरी एक बात मैं यहाँ पे और भी कहना चाहूँगी, एक इक्वेशन ऐसी भी होती है हमारे पास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट आई हैव एन इक्वेशन, कोई इक्वेशन या अच्छा जी, आई होप यू गाइस कैन सी। मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ FeBr3 + H2SO4 FeSO4 + HBr। ऐसी इक्वेशंस भी मौजूद होती हैं। अब इन ऐसी इक्वेशंस में हम क्या करेंगे कि मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ये आइंस हैं, ठीक है। आइंस को हम हमेशा जो है वो इसी तरीके से अगर उठाएं, मतलब इसी तरीके से अगर इक्वेशन में लिखें ज़्यादा बेहतर है। यानी Fe तो है, Br3 ये हो गया, सही। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे H अलग है। अब SO4 को आई रिकमेंड कि आप इसी तरीके से जो है ना वो यहाँ पे इसको लिखें, ठीक है। अब इसी तरीके से ये Fe और ये SO4 यहाँ पे आ गया और H यहाँ पे आ गया और Br यहाँ पे आ गया, ठीक है जनाब। ये तो थी, इस तरीके से आप इसको बैलेंस आउट करें और जब आप आयनिक इक्वेशन को लें तो आप जो है वो आयनिक इक्वेशन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।
Hope you guys understand this lecture, or again this topic needs a lot of practice. Thank you so much.